आज के वीडियो में हम जानेंगे पुराण क्या हैं, पुराण कितने हैं, पुराण इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं और हमारी भारतीय संस्कृति में पुराणों का क्या महत्व है। पहला प्रश्न है, पुराण कितने हैं? तो पुराणों की संख्या 18 है, यानी पुराण 18 है। पुराण किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, पुराण शब्द पुरा एवं अण शब्दों की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ पुराना अथवा प्राचीन होता है। पुरा शब्द का अर्थ है अनागत एवं अतीत। अण शब्द का अर्थ होता है कहना या बतलाना, अर्थात जो पुरातन अथवा अतीत के तथ्यों को बताता है उसे पुराण कहते हैं। यानी संक्षिप्त में लिखेंगे, जो पुरातन अथवा अतीत के तथ्यों को बताता है उसे पुराण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुराणों के विषय क्या होते हैं? आखिर पुराणों में ऐसा क्या है कि पुराण इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? पुराणों का जो विषय है वो है नैतिकता। पुराण हमें नैतिकता सिखाते हैं, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, विज्ञान तथा अन्य विषय सभी कुछ हमारे पुराणों में समाहित है। ये सारे विषय पुराणों को ज्ञान कोश बनाते हैं। पुराणों का संकलन किसने किया और किस भाषा में किया? कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से जो पहला ग्रंथ निकला उसे पुराण कहा गया, लेकिन ग्रंथों में महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है। यानी इनके संकलन कर्ता महर्षि वेद व्यास जी हैं और इनकी भाषा संस्कृत है, यानी सारे पुराण संस्कृत में लिखे गए हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, जिसे आदि पुराण भी कहा जाता है? आदि मतलब प्राचीन। पहला पुराण जो है वह ब्रह्म पुराण है। यह सबसे प्राचीन है, इसलिए इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। ब्रह्म पुराण से संबंधित दूसरा प्रश्न है, ब्रह्म पुराण में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? ब्रह्म पुराण में 246 अध्याय और 14,000 श्लोक हैं। दूसरा पुराण कौन सा है? इसमें कितने खंड और कितने श्लोक हैं? हम लोग इसमें 18 पुराणों के बारे में जानेंगे। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है, जिनके नाम सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तर खंड, भूमि खंड तथा पाताल खंड हैं। 5 खंडों में विभाजित है, 15,000 श्लोक हैं। दूसरे पुराण जिसका नाम पद्म पुराण है। कौन सा पुराण हमारे भारत देश के नाम के बारे में बताता है? हमारे भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, इस पुराण के माध्यम से ही पता चलता है। जी हाँ, पद्म पुराण में ही शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप से बदलकर भरत खंड और पश्चात भारत पड़ा था। जी हाँ, भरत एक चक्रवर्ती राजा थे जिनके नाम पर हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप से बदलकर भारत हो गया। तीसरा पुराण कौन सा है? उसमें कितने अंश एवं कितने श्लोक हैं? तो अपन जानेंगे विष्णु पुराण। जी हाँ, विष्णु पुराण में 6 अंश हैं, 23,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव, कृष्ण अवतार की कथाएं संकलित हैं। विष्णु पुराण प्राचीन पुराण है, इसमें भारतवासियों की पहचान बताई गई है। अगले प्रश्न में इसका उत्तर है, किस पुराण में भारतवासियों की पहचान बताई गई है? जी हाँ, इसमें एक ऐसा श्लोक है जिससे पता चलता है। श्लोक है, उत्तरम यत्स मुद्रश्य हिमाद्रे श्वेत दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। जी हाँ, यह श्लोक हमारी पहचान बताता है। जब हम अपन
इसका अर्थ जानेंगे। इसका अर्थ है कि वह भौगोलिक क्षेत्र जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में सागर से घिरा हुआ है भारत देश है तथा उसमें निवास करने वाले सभी जन भारत देश की ही संतान हैं। जी हाँ, हमारे विष्णु पुराण में या पूर्व में ही लिख दिया गया था कि भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ी मात्रा में फैला हुआ है और यहाँ हम लोग निवास कर रहे हैं, यानी हम सब भारत की देश की ही संतान हैं। अगला प्रश्न है, चौथा पुराण कौन सा है, इसमें कितने श्लोक हैं, कितनी संहिता में विभाजित है। तो भगवान शिव को समर्पित शिव पुराण 24,000 श्लोक हैं इसमें और 17 संहिताओं में यह। अगला प्रश्न है, किस पुराण को वायु पुराण भी कहा जाता है। यह प्रश्न अगर आता है कि वायु पुराण किसे कहा जाता है तो शिव पुराण को ही वायु पुराण के नाम से जाना जाता है, यानी शिव पुराण का नाम ही वायु पुराण है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा पुराण कौन सा है, इसमें कितने श्लोक हैं, कितने स्कंध में यह विभाजित है। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। आप सभी लोगों ने 7 दिन की भागवत पढ़ी ही होगी, सुनी ही होगी। यह पूरे विश्व को ज्ञान देने वाली भागवत जो कि 5वें पुराण के अंतर्गत आती है। छठवां पुराण कौन सा है, इसमें कितने श्लोक हैं, कितने भागों में विभाजित है। नारद पुराण, जिसमें 15,000 श्लोक हैं तथा इसके 2 भाग हैं। नारद पुराण बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि अब इसमें क्वेश्चन आ गया है अगला। अगर क्वेश्चन आता है, गंगा अवतरण संगीत के 7 सुर के बारे में किस पुराण में बताया गया है, यानी संगीत कहाँ से शुरू होता है, संगीत के बारे में किस पुराण में बताया गया है। तो नारद पुराण में माँ भगवती गंगा के अवतरण यानी पृथ्वी पर उनका अवतरण और संगीत के 7 सुर के बारे में पूर्णतः नारद पुराण में बताया गया है। 7वां पुराण कौन सा है, इसमें कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं। अपन देखते हैं 7वां पुराण। मार्कंडेय पुराण 7वें पुराण के अंतर्गत मार्कंडेय पुराण आएगा, जिसमें 9,000 श्लोक हैं तथा 137 अध्याय हैं। 8वां पुराण कौन सा है, इसमें कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं। अग्नि पुराण में 383 अध्याय 15,000 श्लोक हैं। अग्नि पुराण 15,000 श्लोक समाहित। किस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, यानी भारतीय संस्कृति का ज्ञान भंडार किस पुराण को कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अग्नि पुराण को भारतीय पुराण, भारतीय संस्कृति इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। 9वां पुराण कौन सा है, इसमें कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं। अपन जानेंगे। भविष्य पुराण में 121 अध्याय और 2800 श्लोक हैं। ये सबसे छोटा पुराण माना जाता है, संक्षिप्त पुराण माना जाता है। 10वां पुराण कौन सा है, इसमें कितने अध्याय, कितने श्लोक हैं। ब्रह्मविवर्ता पुराण, जिसमें 18,000 श्लोक और 218 अध्याय हैं। ग्यारहवां पुराण कौन सा है, इसमें कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं। सभी पुराण संस्कृत में लिखे गए हैं। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं, 163 अध्याय हैं।
अगला पुराण 12वां पुराण कौन सा है, इसमें कितने स्कंद हैं और कितने श्लोक हैं? वराह पुराण में 217 स्कंद तथा 10,000 श्लोक हैं। भगवान ने जब वराह का अवतार धारण किया था उसके बारे में पूर्ण रूप से इस पुराण में बताया गया है। 13वां पुराण कौन सा है, इसमें कितने खंड हैं और कितने श्लोक हैं? स्कंद पुराण सबसे विशाल पुराण है और इस पुराण में 81,000 श्लोक हैं और 6 खंड हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा पुराण जो है वह स्कंद पुराण है, जिसमें 81,000 श्लोक और 6 खंड समाहित हैं। अगला पुराण 14वां पुराण कौन सा है, इसमें कितने अध्याय हैं व कितने श्लोक हैं? वामन पुराण जो है उनमें 95 अध्याय हैं, 10,000 श्लोक हैं तथा 2 खंड हैं। भगवान वामन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा वामन कथा, जिसमें वामन अवतार में राजा बलि से भगवान ने 3 पग पृथ्वी मांगी थी। 15वां पुराण कौन सा है, इसमें कितने श्लोक हैं, कितने खंड हैं? जी हाँ, कूर्मा पुराण, जिसमें 18,000 श्लोक 4 खंड हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां पुराण कौन सा है, इसमें कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? मत्स्य पुराण, जिसमें 290 अध्याय और 14,000 श्लोक हैं। इसमें भगवान के मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन किया गया है। 17वां पुराण कौन सा है, इसमें कितने श्लोक व कितने अध्याय हैं? 17वां पुराण गरुड़ पुराण है, जिसमें 279 अध्याय एवं 18,000 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण सब लोगों ने सुना ही होगा, मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। 18वां पुराण कौन सा है, इसमें कितने भाग हैं, कितने श्लोक हैं, इसके बारे में अपन जानेंगे। लास्ट पुराण है 18वां पुराण। ब्रह्मांड पुराण के नाम से ये जाना जाता है। इसमें 1200 श्लोक हैं तथा पूर्व, मध्य और उत्तर 3 भाग हैं।